हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ महाजनपद से संबंधित 25 क्वेश्चंस। महाजनपद रीड में अभी जुड़ा है, पहले भी था इनडायरेक्टली, लेकिन अब डायरेक्ट इसमें ऐड कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन 1। शूरसेन जनपद की राजधानी थी? मथुरा थी, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र। तो कौन सी हो जाएगी? जो शूरसेन है उसकी राजधानी हो जाएगी मथुरा। कौन सी हो जाएगी? मथुरा। और शूरसेन मथुरा से पता चल रहा हो कहाँ पर पड़ता था, तो ये यूपी के में पड़ता था, जस्ट राजस्थान बॉर्डर पर। और ये शूरसेन में अलवर भरतपुर का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है। किसका? अलवर और भरतपुर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से या निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? यानी किस स्रोत में प्राचीन भारत के जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख किया गया है? अंगुत्तर निकाय, दिव्यावदान, ऋग्वेद, सूत पिटक। तो किस में हुआ है वर्णन? किसका? महाजनपद का। तो वो हुआ है अंगुत्तर निकाय में। किस में हुआ है? अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय कौन से धर्म का ग्रंथ है? तो यह है बौद्ध धर्म का। कौन सा है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ, यानी कि अंगुत्तर निकाय में इनका वर्णन किया गया है। ओके, नेक्स्ट। मत्स्य जनपद की राजधानी थी? मत्स्य 16 महाजनपदों में से मत्स्य यानी कि जयपुर के आसपास का हिस्सा मत्स्य कहलाया था। तो इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी चंपा थी, विराटनगर, कुशीनारा, गोकुलपुरा। तो कौन सी थी? विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाएगा? बैराट। जिसे वर्तमान में बैराट कहते थे। इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर पांडवों ने जो विराटनगर किस लिए पड़ा? क्योंकि यहाँ विराट एक राजा हुआ है, उन्हीं के नाम पे विराटनगर कहा जाने लगा। और यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास व्यतीत किया था। आपको पता होगा पांडवों को 12 साल वनवास हुए थे, और 1 साल जो था वो अज्ञातवास के रूप में उनको काटना था। तो इन्होंने कहाँ पे काटा था? विराटनगर में। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से या में किस एक का शासन था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया उस समय कौन सा वंश था? तो कौन सा वंश हो जाएगा? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या कण्व वंश। तो कौन सा हो जाएगा? उस समय था नंद। कौन था? नंद। किसके समय? सिकंदर के समय। और नंद में भी मेन था उस टाइम घनानंद, है ना? घनानंद शासक था सिकंदर के समय। नेक्स्ट, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किसे जीता था? अवंती को जीता था और उसे मगध का हिस्सा बना दिया। अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मनंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर उसको मगध का हिस्सा बनाया था। नेक्स्ट, नंदराज का संस्थापक कौन था? नंदराज का संस्थापक कौन था? इससे पता चल रहा है नंद से कौन हो सकता है? महापद्मनंद। तो कौन था? महापद्मनंद। ओके, नेक्स्ट, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य
जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? यानी कुल मिलाकर जो बिंबिसार हुआ है उसने राजवेद जीवक को कह सकते हैं, एक वैद्य था जीवक, उसको किसके दरबार में भेजा था या किस राजा के यहाँ भेजा था? तो वो भेजा था अंग। कहाँ पर भेजा था? अंग। नेक्स्ट, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, 2 बिंदुसार, प्रसन्नजीत। 3 राजा दिए गए हैं यहाँ पर। कौन कौन? अजातशत्रु, बिंबिसार और प्रसन्नजीत। तो ये पूछा है कि कौन बुद्ध के समकालीन थे। कौन थे? केवल 1, 2, 3 या 1, 3 या 1, 2, 3। 1, 2, 3 का मतलब सभी है ना, तो ये तो है नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्या हो जाएगा? 1 और 3। 1 और 3 यानी 1 पे अजातशत्रु और 3 पे कौन था बताओ? प्रसन्नजीत। ये कौन थे? ये बुद्ध के समकालीन शासक हुए हैं। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन हुआ है? तो वो हुआ है घनानंद, जिसको किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से? तो चाणक्य, है ना। चाणक्य ने कूटनीतिज्ञ के तरीके से घनानंद को हराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर, या कह सकते पूरे भारत में, मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था या युद्ध रहा? मगध के जो राजा हुए हैं अजातशत्रु, उनका किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? बज्जी पांचाली या पंचाल, बज्जी वैशाली, पंचाल, या दोनों के साथ, या किसी के साथ नहीं? तो किसके साथ युद्ध रहा था? तो ये रहा था बज्जी वैशाली महाजनपद के साथ। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? यानी प्रथम जो कौन हुआ है? मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष यानी जो साम्राज्य विस्तार है वो किस सदी में हुआ था? तो वो हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व, है ना। 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? जो चंपा महाजनपद था, या कह सकते चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? काशी, अंग, मगध या वज्जी? तो चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की। किसकी थी? अंग की। नेक्स्ट, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश का कौन राजा हुआ है जिसको कुणिक कहा गया है? कौन हुआ है? महापद्मनंद, ये तो नंद वंश का था। अजातशत्रु, ये हर्यक वंश का था। घनानंद, ये भी नंद वंश का था, है ना। तो किसको कहा गया है? कुणिक किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अजातशत्रु। किसे कहा जाता था? अजातशत्रु को। नेक्स्ट, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार यानी जो महाभारत ग्रंथ है ना, उसके अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी, है ना। तो क्या थी? मथुरा में, हस्तिनापुर में, अहिछत्र, ये अहिछत्र है ना, अहिछत्र या इंद्रप्रस्थ। तो कौन सी राजधानी थी? अहिछत्र। ये अहिछत्र याद रखना। और अहिछत्रपुर भी हुआ है ना, या अहिछत्रपुर क्षेत्र भी था, जो कि किसे कहा जाता था? नागौर को। राजस्थान के जिले नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता था। और पूर नहीं लगाएंगे तो अहिछत्र किसका हो जाएगा? उत्तरी पांचाल की राजधानी।
ओके नेक्स्ट, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद, बृहदत्त, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो कौन सिकंदर के समकालीन था? तो वो था घनानंद। कौन था? घनानंद। समकालीन का मतलब होता है सिकंदर और घनानंद का जो कार्यकाल है या जो शासनकाल है ना, शासनकाल है वो समान चल रहा था। ओके नेक्स्ट, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और जो लिच्छवी क्या थे? गणराज्य थे, है ना। इनका मगध साम्राज्य में विलय किसने किया? अजातशत्रु ने, घनानंद ने, बिंबिसार ने, जरासंध ने। किसने किया? किसने किया? अजातशत्रु ने। किसने किया? अजातशत्रु ने। तो आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा या मौर्य के द्वारा? यानी जो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो किया गया है लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? जो उत्तरी बिहार हुआ है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो वो था वज्जी। क्या था? वज्जी। नेक्स्ट, किस मगध शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? है ना, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। किस मगध शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? किसने की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, अजातशत्रु या बिंदुसार? तो किसने की थी? वो की थी उदयन ने। किसने की थी? उदयन ने की थी। और जो पतलीपुत्र है, पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना, या कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि जो पाटलिपुत्र है इसे वर्तमान में क्या कहते हैं। ओके नेक्स्ट, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तक्षशिला, है ना, तक्षशिला जो कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय। ओके, तक्षशिला जो कि अब वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो इसमें पूछा है प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या गुप्त कला? तो इसका कारण था गांधार कला, क्योंकि गांधार जो महाजनपद है उसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। ओके नेक्स्ट, मगध के राजा अजातशत्रु का किसके साथ सदैव युद्ध रहा? हमेशा युद्ध किसके साथ रहा? किसका? अजातशत्रु का। और अजातशत्रु कौन से वंश से था? ऊपर ही आया आंसर, हर्यक वंश। कौन किसके था? हर्यक वंश से संबंधित था। तो किसके साथ हमेशा युद्ध रहा इसका? वैशाली, कपिलवस्तु, वैशाली व कपिलवस्तु दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं? तो किसके साथ हमेशा युद्ध रहा? वैशाली के साथ। किसके साथ रहा? वैशाली के साथ। ओके नेक्स्ट, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये अभी ऊपर आया, ये शूरसेन है ना, सूरसेन नहीं है, शूरसेन है। तो क्या थी इसकी? मथुरा राजधानी थी, क्योंकि जस्ट अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही ये था आई थिंक। नेक्स्ट, वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित था? अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया कौन सा था? गांधार। कौन सा था? गांधार। राजधानी क्या थी इसकी? तक्षशिला, है ना। नेक्स्ट, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, दिल्ली या जयपुर? दिल्ली जयपुर से कोई लेना देना नहीं है, मेन ये दो राजधानी थी और इसमें भी प्रथम कौन सी थी? गिरिव्रज
व्रज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो जस्ट मैंने बताया था किस में मिलेगा, अंगुत्तर निकाय में। किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। और अंगुत्तर निकाय कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ओके, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपके इन 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।